हम लोग तो लिमिट के क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान साइन bx, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालना है हम लोग। तो आपको मालूम है, यदि हम पहले क्या करते हैं, उसका जो है फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एडवांस फंक्शन में आप जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखोगे, तो साइन ax दैट इज 0 है ना, साइन bx यहाँ पे भी रखोगे 0, तो 0 मिलेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ 0/0, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गया। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर आप कोशिश ये करना कि जो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, जो इससे आप साइन है, कास है, या ई टू पावर एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, कास हाइपरबोलिक, इस तरीके कोई फंक्शन आता है, उसका जो है एक्सपेंशन रखना जो है काफ़ी आसान कर देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो इसको हम एक काम और कर सकते हैं। आपको हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स का क्या होता है फॉर्मूला कर सकते हैं 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे आप जो है लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे साइन ax है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ax करना होगा, तभी साइन x अपान x होगा, ठीक है, तभी आपको 1 मिलेगा। तो जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया इसमें से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यही काम आपको यहाँ पे भी करना होगा। साइन bx है, इसको बनाने के लिए आपने dx यहाँ पे डिवाइड किया, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। वो आपको मालूम है लिमिट का डेफिनेशन होता है कि लिमिट x टेंस टू 0, दोनों के न्यूमरेटर दोनों साथ लग जाएगा, यानी साइन ax अपान ax, ठीक है, इंटू ax अपान, यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपान bx इंटू bx, ठीक है। अब आपको मालूम इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और मिलेगा अल्टीमेटली क्या, a/b, ठीक है। तो इसका जो आंसर जवाब होगा क्या होगा, a/b होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिमूव किए जाए। अब आपकी क्लासेज जो है रेगुलर स्टार्ट हो गई, अब आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीज़न ये है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है क्लासेस देखते हैं, वीडियो देख नहीं रहे। हमें आइडिया लग जाता है ना भाई, हमारे पास जितने कैंडिडेट हैं पता चल जाता है, इसलिए आप अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। क्लास आपकी रेगुलर आप मिलेगी, ठीक है। तो टाइम वही आपका जो है 5 बजे का ही क्लास का है, थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्लास अब रेगुलर मिलेगी, और आप जो है सारे वीडियो लेक्चर को केयरफुली अब देखना शुरू कर दीजिए। टाइम भले ठीक है, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, एग्ज़ाम होगा, है ना। जैसे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होगी, एग्ज़ाम तो होना ही होना, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप मेहनत करना शुरू करिए, जो चीज़ें कराई जाए एटलीस्ट उतना तो प्रिपेयर करिए, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना कर पाते हो आप उसको करिए, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसको आप एटलीस्ट मिनिमम प्रैक्टिस करिए 2-3 बार कर करके, ठीक है। अब जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो पीछे हो चुका है उसको आप रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। और कोशिश आप, आई होप आपने नोट्स तो बनाई होगी, ठीक है। उसको बार बार जो है लिख लिख के आप उसको प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। और आपको क्लास पढ़ने मिल रही है, मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है -x, बस इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर। पहला काम बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करो, इसका फॉर्म चेक करो, ठीक है। तो आपको मालूम है साइन 0 यहाँ पे रखा 0 हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा क्या, 0/0 फॉर्म। तो अब यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो आप क्या करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट भी करते हो, तो डिफ्रेंशिएट वहाँ पे किया जाता है जहाँ जैसे कोई अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है, या सपोज करो कि जो है न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल है, नीचे आपका अलजेब्रिक है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन स्टेज के बाद जो है उसका डिफ्रेंशिएट कोई कांस्टेंट आ गया, वहीं पे आप रुक जाते हैं। लेकिन कुछ टर्म्स जैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कुछ ऐसे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि आपको तो 0 होना नहीं है ना, उसका डेरिवेटिव,
तो हम करते क्या है, उसका एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने जब आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे, हमने कहा था आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। हालांकि उस चैप्टर से क्वेश्चन एक या दो ही, एक मैक्सिमम मिलते हैं बस, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जितना पढ़ा के उसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नहीं भी होगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको वर्किंग रूल पता ही चल गया है, आप कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जो भी आप इंडिटरमिनेट फॉर्म करते हो, वहाँ पे जो लिमिट की क्वेश्चंस करते हो, वहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको, हालांकि चलिए मैं लिखा भी दे रहा हूँ, एक जगह आपको कलेक्शन उसका मिल जाएगा, तो आपको याद करने में आसानी मिलेगी। पहले चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम नोट करा दे रहा हूँ। चलिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख ही लो। साइन एक्स का आप लिखोगे तो आपको मालूम है क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस 6/5 अपान 5 का फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अभी और है तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की भी जरूरत है, तो इसको भी हम लिख ही लेते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर होता है यानी 9। 3 स्क्वायर एक्चुअली होता है यहाँ पे 1 भी होता, तो 1 का कोई मतलब होता नहीं, और एक्स पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये है। फिर अब हमें इसी की जरूरत है, इस फंक्शन का साइन एक्स का, और किसका जरूरत है, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन एक्स के प्लेस पे साइन एक्स का एक्सपेंशन रखिए, और साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे किसका रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन रखिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। चलिए करते हैं। यहाँ पे आएगा क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा लिखने की जो आप नीचे भी देखते रहो, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया, पता चला 4-5 ऑर्डर तक आप लिखती चलेगी, उसी में टाइम वेस्ट कर दो। नहीं, जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान आपको इस बात का रखना। फिर यहाँ पे आएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 3 9 एक्स पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है एक्स स्क्वायर है ना, इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो क्या आएगा, पहला जो टर्म्स आएगा एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप कर लो एक दो स्टेप चाहो तो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा जो है एक्स टू पावर 4 आ जाएगा, है ना। एक्स टू पावर 4 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस 9 एक्स टू पावर 6 अपान 5 का। हालांकि जरूरत नहीं, यहीं से दिख रहा है, इसका जवाब यहीं से दिख रहा है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब माइनस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स टू पावर 4 अपान 3 का फैक्टोरियल, इसका मैं सभी के साथ कर रहा हूँ, माइनस एक्स टू पावर 9 अपान 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 9 एक्स टू पावर 8 अपान 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे है, तो हमें एक्स बड़ी पावर जाने की कोई मतलब ही नहीं। हम जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होना है सारे बड़े हायर ऑर्डर आप लिख सकते हो, हायर ऑर्डर पावर साहब, ठीक है। प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर ऑर्डर पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अपान एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अपान क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आप ले लो कॉमन यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सबका जो यहीं पे दिखा, इसका मल्टीप्लाई किया, आप लग रहा है अब अगला करेंगे तो पावर बढ़ी जा रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से पावर क्यूब 4 जा रही है, तो हम एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1, और जो सारा बड़ी पावर है तो वहाँ पे जैसे ही एक्स की जगह 0 रखेंगे तो सारा सब साइड टर्म्स को क्या कर देगा, 0। तो वहाँ मल्टीप्लाई सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था। वैसा तो है नहीं कि आपका मेंस होना, मेंस अभी हो रहा है, मेंस होगा तो आप आराम से लिखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, एक बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस 9 अपान एक्स पावर 4 अपान 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ढेर सारे टर्म्स है, ठीक है। प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स के जगह आपने 0 रखा, इसका जवाब क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, 2 एक्सपेंशन मैंने लिखा दिया, अभी मैं और लिखा देता हूँ जितने यूज होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में इन जनरल, उसमें हम जो है सारे इसके एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के फार्मूला कर सकते हैं, उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से पहले आप नोट करो।
नोट कर लिया होगा इसको। चलिए मतलब यहीं पे लिख लीजिए। नेक्स्ट ईट फॉर एक्स का आपको मालूम है क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, ईट फॉर माइनस एक्स का लिख लीजिए, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा क्या, देखिए जहाँ पे एक्स आप माइनस रखोगे तो आएगा क्या, यहाँ पे पावर 1 है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आए, इसलिए यहाँ पे प्लस है। अगला टर्म्स क्या आएगा, माइनस। देखिए याद लर्न करना बड़ा आसान था, ठीक है। अभी एक इसको आपने याद कर लिया, याद तो होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ माइनस हुआ तो अगला स्टेप क्या आएगा आपका जो है प्लस आएगा, यानी एक्स पावर 4 अपान 4 का फैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, बस इतने, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए आपका जो है नेक्स्ट लिख लो log 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। ठीक है, ये है log 1 प्लस, ये 1 प्लस एक्स वाले में क्या होता है, ध्यान रखें, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, लेकिन log 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो सारा टर्म सही रहेगा, सबके साथ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका समझिए। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन आप लिखोगे तो सारे टर्म्स यही रहेंगे, बट इसमें सारे के साथ जो है माइनस लग जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स पावर 4 अपान 4। ठीक है, माइनस जितने भी टर्म्स आएंगे। ठीक है, कुछ और टर्म्स आप लिख लो। नेक्स्ट लिख लो जो है साइन ऑफ एक्स का, साइन एक्स का लिखो एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल माइनस एंड सो। ठीक है, ये है आपका जो है किसका एक्सपेंशन है, साइन एक्स का। अब इसी तरीके से हम कास एक्स का लिख लेते हैं। ठीक है, तो कास एक्स का क्या हो जाएगा, लिखिए 1 माइनस कास एक्स का यहीं पे लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 5 4 का फैक्टोरियल और फिर प्लस के बाद फिर माइनस एक्स पावर 6 अपान 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, साइन वाले में जो है ये ऑड पावर होते हैं एक्स की, और कॉस वाले में जो है इवन पावर होती है। ठीक है, इवन पावर क्या कहेंगे, रहेगा नंबर से ही, बट एक याद करने का एक माइंड में ट्रिक है, आप इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा कास एक्स का एक्सपेंशन। अभी tan एक्स का भी लिख लो, tan एक्स का चलो लिख लेते हैं। tan एक्स का लिखो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, tan एक्स का यहाँ पे लिख लो एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2 अपान 15 एक्स पावर 5। आगे जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका एक्सपेंशन हो गया, tan एक्स का हो गया। ठीक है, अगला लिख लीजिए आपको जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का लिखिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स में आपका वही पूरा पूरा साइन वाला ही रहेगा, बट जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, यानी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टर है, तो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा आपका, सारे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, सारे में यानी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 है। ठीक है, 5 अपान 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 के बाद फिर आपका आ जाएगा 7 आएगा, 7 अपान, हालांकि इतनी जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, ये आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा। अब कास एक्स का आपने लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल। अब जब कास हाइपरबोलिक एक्स का आप लिखोगे तो सारे में क्या कर दोगे, सारा वही टर्म्स रहेगा, बस पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, देखो कास हाइपरबोलिक एक्स का, यानी कास हाइपरबोलिक एक्स इक्वल आ जाएगा ये वाला पूरा पॉजिटिव कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 6 अपान 6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी तरीके से tan हाइपरबोलिक एक्स का भी लिख लो, tan हाइपरबोलिक एक्स का लिखो, इसका हो जाएगा, इसका तो हमने अभी नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं इसका भी। इसमें भी यही काम है, tan एक्स वाले में जो है इसमें भी हम लोग tan एक्स का कैसे मिलेगा, आप ऐसे ही डिवाइड कर लो ना साइन एक्स अपान कास हाइपरबोलिक एक्स का, तो आपको tan हाइपरबोलिक एक्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम भी रहने देते हैं। अब हो गया बस, साइन और कास का तो मैंने साइन हाइपरबोलिक एक्स का लिख ही दिया। ठीक है, बस सफिशिएंट है।
इतना यदि आप लर्न कर लेते हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आप काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इनमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिमूव किया जाए। थोड़ा सी चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि क्लास 1 घंटे की नहीं हो रही, इसके लिए आप परेशान हो, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था किया गया है। कोचिंग अभी भी आपको मालूम है, कोचिंग और सब बंद ही है, इसको थोड़ा सा एक अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। आपको जितना टाइम, हालांकि फिर भी 45-40 मिनट्स का तो मिल ही जाता है, इतना सफिशियंट भी होता है। इससे ज़्यादा आपको होता है तो भी आप कहते सर बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, बोरिंग होती है देखने में, तो इसलिए जो हो रहा है उसको आप देखते चलिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, नोट करिए। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x साइन x माइनस x प्लस 1/6x क्यूब, 1/6x क्यूब अपान x टू पावर 5, x टू पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसको हम लोग को वही काम, पहला काम फॉर्म चेक करो, 0 0 0 0 यानी 0/0। अब यहाँ पे देखो ना, जो फंक्शन आ रहे हैं अब क्या है, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको जो है हमें एलएच रूल लगाने से फ़ायदा है, क्योंकि ये सब होते क्या है, जैसे जैसे आप डिफरेंशिएट करते जाओगे वैसे वैसे छोटे होते जाएंगे इसकी पावर। तो बाय एलएच रूल क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, cos x हो जाएगा। ठीक, ये आपको हो जाएगा 1, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 3x² 6। ठीक है, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x² 5 को, यानी 5x²। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब इसका एक बार फिर से लिमिट चेक कर लो, जब आप 0 रखोगे ना तो यहाँ पे cos 0 दैट इज 1, 1 - 1 0, ये भी 0 0 अगेन 0/0। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर एलएच रूल अप्लाई करोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x आ जाएगा माइनस साइन x, ये 0 हुआ, अब 3 2 जा 6 यानी जो है 2x/2। क्यों, और नीचे आप डिफरेंशिएट करोगे तो 5 4 जा 20x³। ठीक, 2 2 फिर कैंसिल आउट, फिर रखो 0/x की जगह 0 0 0 0/0 अगेन 0/0, फिर अप्लाई करो। ठीक है, हमने बताया था एलएच रूल आप तक अप्लाई करना है जब तक उसकी लिमिट का जो फॉर्म है 0/0 जो है हट ना जाए। ठीक है, तो फिर आप यूज करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन माइनस साइन x का करोगे डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, x का करोगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे करोगे 320 यानी 60 यानी x² 60x²। ठीक है, फिर फॉर्म चेक करो, cos x का करोगे 0 -1 + 1 0/0, फिर अगेन 0/0, फिर एलएच रूल अप्लाई करो। ठीक है, अगेन एलएच रूल अप्लाई करोगे क्या आएगा, लिमिट यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करो, x टेंस टू 0 cos x का करोगे माइनस cos x तो sin x हो जाएगा, sin x और यहाँ पे है 1 का 0 और यहाँ पे आ जाए 60 यानी 120x। अब फिर देखो साइन x फिर 0/0। ठीक है, देखो फिर 0/0, अब क्या करो, फिर अगेन अप्लाई एलएच रूल, तो मिलेगा अगला स्टेप आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का हो जाएगा आपका cos x और एक 120x का हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो 120। अब क्या करो, लिमिट x टेंस टू 0 यानी x के 0 करो, cos 0 दैट इज 1, इसका जवाब आ जाएगा 1/120। ये है, तो आप यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में कम से कम 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने एलएच रूल का यूज किया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का, यानी कब तक करेंगे एलएच रूल, जब तक उस क्वेश्चन का जो फॉर्म है 0/0 हट नहीं जाए।
ठीक है। तो यानी आपका काम एक चीज़ ये भी है कि उस फंक्शन का फॉर्म हर स्टेप पे चेक भी करते चलिए उसका 0/0 फॉर्म हटा कि नहीं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में, अक्सर क्वेश्चन हमने 0/0 फॉर्म में ही किया, ठीक है। तो सारे फॉर्म जितने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ठीक है, 1 to power इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सारे फॉर्म जो है हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं हम चीज़ों को शॉर्ट में कभी नहीं किए हैं, जो चीज़ें चल रही आपको सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ों आपको मिल रही है, ठीक है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको भी करने के बाद फिर हम आते हैं जो है कोई अनदर फॉर्म है इंडिटरमिनेट की, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। नोट के अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x whole to the power 1 by x minus e plus 1 by 2 e x upon x स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि कल मैंने इस क्वेश्चन को इतना किया था, उस क्वेश्चन में ये था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x whole to the power 1 by x minus e upon x, ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। उसका आंसर भी आया था, आपको याद होगा, -1/2e आया था, ठीक है। तो हालांकि उसका यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसमें करना कुछ नहीं, ये वाला काम तो उतना ही करना है जितना आपने उस क्वेश्चन में किया, ठीक है। बस इसके प्लेस पे क्वांटिटी रखने के बाद इसको भी रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वहीं से आ जाएगा। फिर भी मैं इसको एक बार फिर से मैं कर दे रहा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जो कल हुआ था जिसका जवाब -1/2e आया था, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि एक बार फिर से आपका रिविजन हो, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं हम इसको। काम वही है, किसको हम मान लेते हैं y, लेट y इक्वल्स टू 1 plus x होल टू द पावर 1 by x, लॉग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा log y इक्वल्स टू 1 upon x log 1 plus x, इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी हमने एक्सपेंशन आपको log 1 plus x का बताया है, ठीक है। 1 upon x minus x square by 2 plus x cube upon 3 minus and so on। x आप कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 minus x upon 2 plus x square upon 3, ठीक है, माइनस एंड सो on, ठीक है। ये तो log y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e to power 1 minus x upon 2 plus x square upon 3 minus and so on, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू e, और यहाँ पे e to power -x/2 plus x square upon 3 minus and so on। इस पूरे होल क्वांटिटी को हमने क्या माना था, t माना था, तो हमने इसको लिखा था y e to power t, ठीक है। याद है किसी को? ये काम कल भी हमने इस क्वेश्चन में किया था। अब करना क्या है, अब e to power t यानी e to power x वाला एक्सपेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। e to power x का एक्सपेंशन अभी हमने बताया, इसको आप रख दीजिए। कैसे करोगे e to power x का एक्सपेंशन, यानी e तो रहेगा 1 plus t स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस t क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल। हालांकि इसके आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपने देखा कि भाई t की वैल्यू क्या हमने माना है, तो y इक्वल्स टू चला रहा है आपको y इक्वल्स टू e, और t है आपका 1 प्लस t हमने क्या माना है -x/2 प्लस x स्क्वायर अपान 3 माइनस एंड सो ऑन प्लस t स्क्वायर, यानी 1/2 का फैक्टोरियल, दिस क्वांटिटी के स्क्वायर कर दो -x/2 प्लस x स्क्वायर अपान 3 माइनस एंड सो ऑन होल स्क्वायर प्लस, अभी और टर्म्स एंड है सारे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, इसको जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो जो है यहाँ पे e का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या हम लोग करते ये है कि x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना लेते हैं, किसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। तो इसको हम ये कर लें, y e रहने दो, यहाँ 1 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर तो बढ़ ही जाएगी ना, यानी यहाँ पहले -1/2 और x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें करना है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, हालांकि यहाँ पे केवल 2 टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना है, यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगे, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो पार्ट 4 चला जाएगा, यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर तो आएगा माइनस माइनस यानी स्क्वायर बाई 4 आएगा, ठीक, और 2 यहाँ पे है, यानी 4 2 जा 8, ठीक है, तो यानी यहाँ पे स्क्वायर का टर्म्स, यहाँ पे जब क्वेश्चन टर्म्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3 और यहाँ पे आएगा प्लस 4 2 जा 8 यानी 1/8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर और भी टर्म्स आएगा लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, उससे हमारा मतलब नहीं है, प्लस हायर टर्म्स लिख दो, ठीक है, हायर पावर्स आते हैं, ठीक है, ठीक, एंड सो ऑन। तो अब नीचे भी अब चाहो तो आप अपने प्रॉब्लम के आगे बढ़े, हालांकि हमने सिर्फ इतना लेके चला, ठीक है, आपके पूरा क्वेश्चन दिए है ना, तो अब करेंगे क्या, एक्चुअली वाई हमने इसको मान लिया था इस क्वांटिटी की, तो वाई की जो पूरी वैल्यू है ये है आपके सामने, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट का यूज कर रहे हैं, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इस पूरी वाई की जगह हम रख रहे हैं क्या, ई, अभी को अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 ई एक्स प्लस ई 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा जो है 24 का जो है 11 3 8 और हाँ 11/24, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस ई और प्लस 1/2 ई एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, चीज़ें बड़ी सिंपल है, और ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कल वाला भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए ई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है, आप यहाँ पे और भी टर्म्स होंगे जो एक्स के साथ में होंगे और उनकी पावर आप एक्स स्क्वायर से ज़्यादा रहेगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो भी तो आप रखोगे तो सारे टर्म्स को क्या कर देगा जीरो, इसीलिए मैंने उस को लिखा नहीं है ना, लिखते तो थोड़ा मेरा और टाइम वेस्ट जाता, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो जवाब जाएगा 11/24E, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लो भाई इस क्वेश्चन को, एक बार जो सामने से क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, खास कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जवाब याद, कल वाले क्वेश्चन का -1/2E, आज वाले क्वेश्चन का है 11/24E, ठीक है, 11/24E, ठीक। तो आप इस चीज़ को ये ना मानिए कि सर रटने के लिए सजेस्ट कर, नहीं, रटने का यहाँ सेंस है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए उसका आंसर याद हो जाए, ये है मतलब, ये नहीं कि आप स्टेप रटना शुरू कर दिए, क्वेश्चन का वर्किंग रूल रटना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला फॉर्म हम लोग बात करेंगे ∞/20, ठीक है। हालांकि हमने बताया था कि जो एल एच रूल है आप 0/0 फॉर्म रहे या ∞/20 दोनों केस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस चीज़ को भी देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन इस पर लिस्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। To evaluate the limit of the form ∞/∞, ठीक। तो एज ए थ्योरम कहिए, आपने इसको पढ़ा भी है, स्टेटमेंट लिख दिया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू ∞, या यूँ कहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a g of x equals to ∞, then limit x tends to a fx upon gx equals to limit x tends to a f dash upon g dash x, provided the limit exists, provided the limit exists, okay, यही तो एलएचबी होता है। देखिए इसमें हो क्या है, जब कोई किसी भी फंक्शन का फॉर्म ∞/∞ है, जैसे सपोज करो कि भाई
लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। और इसका फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 अपॉन एफ एक्स 1 अपॉन जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स को क्या लिख सकते, सॉरी ऊपर चाहे जी एक्स लिख दो क्योंकि पलट जाएगा फिर, इसको आप यहाँ पे जी एक्स लिख दो, अब यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अब ये दोनों बातें तो सेम है ना। तो होता क्या है इसके पीछे, जब आप जैसे इसको आप 1 अपान के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 अपान इन्फिनिटी हो जाता है ना। 1 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा दैट इज 0, फिर आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसको आपको जिसका रेसिप्रोकल आपने किया, एक्चुअली पहले आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था, फिर जैसे ही आपने इसको 1 अपान जी एक्स कर दिया और इसको 1 अपान एफ एक्स कर दिया, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0। जब 0/0 फॉर्म हो गया तो फिर वही काम सिंपल है, फिर क्या कर दो बाई एल एच लो, ठीक है। एल एच लो से उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, सेपरेटली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। तो फिर आपका वही पुराना वर्किंग जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कर सकते हैं, इसका थ्योरम था, इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ। बस ये समझिए कि जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो भी हम जो है एल एच रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log x upon cot x। नोट करिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log x upon cot x, ठीक है, log x upon cot x ये है। अब इसका देखो कि अब हम 0 रखें, log 0 रखें तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी काट एक्स, काट की जगह 0 होगी, एक्स की 0 तो काट 0 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। आपको मालूम है कि भाई tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, तो 1 अपान 0 करें इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसलिए काट एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो फिर करेंगे क्या, इसका हम लोग जो है एल एच रूल अप्लाई करें। एल एच रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है, सिंपली जो है इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए, मिलेगा क्या यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log x का डिफरेंशिएट करो 1 अपान x, काट x से क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसका फिर से फॉर्म चेक कर लो, 1 अपान 0, 1 अपान 0 हो जाएगा क्या इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ कोसेक x यानी 1 अपान साइन यानी ये भी आ गया फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है, ठीक है। किस फॉर्म का है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इसको जो है इसको आप लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। कैसे, जैसे आपका देखो कोसेक स्क्वायर एक्स है 1 अपान कोसेक स्क्वायर, ये होगा क्या 1 अपान कोसेक स्क्वायर को लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वहाँ लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हो जाएगा जो है साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स, क्यों, इसको आप यही तो लिख सकते हो। अब इसका फॉर्म जरा चेक कर लो, इसका फॉर्म हो जाएगा क्या 0/0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, 0/0 फॉर्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे आएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और नीचे डिफरेंशिएट करोगे आएगा 1, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपका आ गया क्या 2 साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स में क्या लिख सकते हो, साइन 2x लिख सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप वैल्यू दोगे तो कास 0 1 साइन 0 एक्चुअली आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। इसकी जो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो जितना आज हुआ उसको आप कर लीजिए, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।